नरेशन में कुछ ऐसे नियमों का अध्ययन करेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन आप इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय नहीं करते। सामान्यतः अब तक हमने ऐसे नियमों का अध्ययन किया जिसमें आपने ये देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी बनती हैं कि भले ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। वे सिचुएशन है क्या? यदि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यूनिवर्सल ट्रूथ को व्यक्त करता है, सदा सत्य रहने वाली बात को व्यक्त करता है, किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को व्यक्त करता है, कोई ऐतिहासिक तथ्य, किसी प्रॉवर्ब को व्यक्त करता है, कोई कहावत हो, हैबिचुअल सेंटेंस हो, स्वाभाविक आदत को प्रकट करने वाला वाक्य हो, रियल कंडीशन, को आप जानते हैं कि रियल कंडीशन जब भी रहेगा तो उसके टेंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच अनरियल कंडीशन या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तो ऐसी स्थिति में भी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट का सिंपल या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो लेकिन वो कंडीशन टाइम को दिखा रहा हो, टाइम को शो कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में भी इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। आइए कुछ, इसमें पहला वाक्य है द टीचर सेड द प्लैनेट मूव्स राउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को दर्शा रहा है और जब कभी भी यूनिवर्सल ट्रूथ रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए वाक्य देखते हैं। द टीचर सेड, इसमें ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया इसलिए इसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। लास्ट में फुल स्टॉप। इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा वाक्य माय फादर सेड टू मी, इसमें सुनने वाला मौजूद है, ऑब्जेक्ट को मेंशन कर दिया गया इसलिए आप सेड को टोल्ड में बदल देंगे। माय फादर टोल्ड मी, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग। द फॉरेस्ट प्रिवेंट मीन्स रोकना, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। द सॉइल। तीसरा सेंटेंस आवर इंग्लिश टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। यह ऐतिहासिक तथ्य है और जब भी वाक्य में डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच किसी हिस्टोरिकल फैक्ट को इंडिकेट करता है
तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। वाक्य इस प्रकार से होगा, और इंग्लिश टीचर सेड, बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को ज्यों का त्यों रहने देंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, फिर इस सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। आइए कुछ और। ये वाक्य संदेश सेड टू यू, माई मदर यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज ऑफ द रामायण। ये वाक्य है, ये हैबिचुअल सेंटेंस, मेरी माता जी मुझे रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। हैबिचुअल सेंटेंस, और हैबिचुअल सेंटेंस जब भी रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं आप। इस प्रकार से वाक्य बनेगा, संदीप सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड यू, दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। बच्चे आप जानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन का कोई भी केस आया हो तो उसे आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। माई फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का ये क्या है, पजेसिव केस। और देखते हैं मी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, और रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग होता है तो वह आया हुआ शब्द रिपोर्टिंग पार्ट वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, सब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज करना पड़ता है। यहां फर्स्ट पर्सन यानी ये संदीप के लिए आया, अब ये देखेंगे कि यह केस कौन सा है, तो ये केस है पजेसिव केस। तो किसी भी लड़के के लिए पजेसिव केस क्या होता है, हिज, his mother used to tell, यहां मी है फर्स्ट पर्सन यानी यह भी संदीप के लिए आया। केस कौन सी है, ऑब्जेक्टिव केस। किसी भी लड़के के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, या किसी लड़के के नाम के लिए ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। हिम stories from the Ramayana। अगला वाक्य, the old man said to the boy, work is worship। ये प्रॉवर्ब है, यह एक कहावत है, और जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रॉवर्ब आता है तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करते। द ओल्ड मैन टोल्ड द बॉय दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए दैट, प्रॉवर्ब के टेंस को ज्यों का त्यों रखेंगे, वर्क इज वर्शिप। कुछ और उदाहरण लेते हैं। फार्मर सेड, इफ वी हैड एडक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज वी वुड हैव हार्वेस्टेड ए बम्पर क्रॉप। ये सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है या अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो आप जानते हैं कि जब कभी भी
रिपोर्टेड स्पीच अनरियल या अनफुलफिल्ड कंडीशन हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में आप कोई परिवर्तन नहीं करें। इस प्रकार से यह वाक्य होगा, द फार्मर सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो कहते हैं रहने देंगे, दैट इफ, यहां ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट वाले सब्जेक्ट के लिए आता है, अर्थात ये फार्मर्स के लिए। ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है तो फार्मर्स के लिए आप जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो दे का प्रयोग करेंगे क्योंकि दे भी प्लूरल नंबर होता है। इफ दे हैड a tweet irrigation facilities कमा, फिर यहां देखिए वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर फार्मर्स के लिए आया तो दे का प्रयोग करेंगे, दे वुड हैव हार्वेस्टेड बम्पर क्रॉप। तो यहां आपने देखा, आपको पहले भी बताया गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में अनरियल कंडीशन या अनफुलफिल्ड कंडीशन हो या अनफुलफिल्ड कंडीशन को व्यक्त कर रहा है, इस वजह से इसके टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। लेकिन वाक्य में आया हुआ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार और सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। अब चलते हैं अगला वाक्य देखते हैं। He said, when I lived in Agra, I frequently visited the Taj. यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट का सिंपल। और आप जानते हैं कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट के सिंपल या फिर पास्ट कंटिन्यूअस को दिखाया गया हो लेकिन वह टाइम क्लॉज को, टाइम को इंडिकेट कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन आप नहीं करते हैं। वाक्य इस प्रकार से बनेगा, ही सेड दैट व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन ही के लिए आया, व्हेन ही लिव्ड इन आगरा, कम आई फिर आ गया फर्स्ट पर्सन का नॉमिनेटिव केस, ही के लिए आया तो नॉमिनेटिव केस क्या होगा, ही होगा। विजिटेड द ताज, इस प्रकार से आपने देखा कि जब कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल फैक्ट हो, कोई प्रॉवर्ब हो, कोई कंडीशनल सेंटेंस हो, कंडीशनल सेंटेंस में रियल कंडीशन या अनरियल कंडीशन, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट का सिंपल अगर वह टाइम क्लॉज को दिखाता है, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अब हम अगली टॉपिक के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।